हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपके यूट्यूब चैनल स्टडी 2000 में। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वर्ल्ड बैंक को लेकर पेश हुआ हूं, जो इसकी आज हम सबसे नस्ते-नाबूद करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सीधे वो बताने वाला हूं। चाहे आप इसको स्टैटिक जीके कह सकते हैं या कोई आपको मॉडर्न जीके जो अब चल रही है उसको कह सकते हैं। आज मैं आपके सामने शुरुआत करता हूं इस वीडियो को। अपना लेक्चर होगा ज़्यादा 5 से 6 मिनट का होगा। हो चुका है आगाज जरन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। इस मोटिवेशनल कोट के साथ आपको चेहरे पे मुस्कान आएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पहले से पता है तो कृपया कमेंट करके बता देना। अगर नहीं पता है तो चुपचाप इस वीडियो को देखना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि गधे के पीछे और मास्टर के आगे कभी नहीं चलना चाहिए, सीधा गाल पे ही आता है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि थोड़ा सा वीडियो को देखना, समझना, सुनना। अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना और नहीं लगे तो डिसलाइक करके चले जाना। तो चलिए दोस्तों आज मैं आपको वर्ल्ड बैंक की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और आपने बढ़ते हैं आगे थोड़ी सी मैं वीडियो को। चलिए ये देखिए आप अपने सामने, ये आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड बैंक है, द वर्ल्ड बैंक। अब देखो वर्ल्ड बैंक की कुछ मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। इसमें लल टॉप बातें हैं, नोट करते जाना। जैसे विश्व बैंक की स्थापना या फिर किस सम्मेलन के तहत की गई थी। तो यानी कि सबसे पहले मेरे पास कुछ लिखने के लिए नहीं है, केवल सुनना है आपको और समझना है। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। तो पता चला है आपको विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना कब किस सम्मेलन में की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। अब मेरी बात आती है कि विश्व बैंक जो है ये कौन सी नदी के किनारे है। तो ये विश्व बैंक जो हमारा किस नदी के किनारे है? ये हमारा विश्व बैंक जो है ये पोटामीस नदी के किनारे है। तो किस नदी किनारे हो गया? पोटामीस विश्व बैंक के नदी के किनारे है। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। विश्व बैंक के सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था? तो विश्व बैंक किया गया था हमारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के। और विश्व बैंक किस नदी के किनारे है? पोटामीज नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय अपना यूएसए में है। अब विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? तो विश्व बैंक के जो डेविस पालवस हैं। तो यानी कि जो विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख है ये डेविस पालवस हैं। तो मुझे अच्छा लगा होगा कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो मैं चलिए और एक बार रिवीजन करवाता हूँ। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 को हुई थी। किस सम्मेलन के तहत की गई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी। किस नदी के किनारे है? पोटामीज नदी के किनारे है। विश्व बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक मुख्यालय यूएसए में है। विश्व बैंक के वर्तमान प्रमुख कौन है? डेविस पालवस हैं। तो यानी कि विश्व बैंक, अब मैं 2 क्वेश्चन अलग से बताता हूँ। विश्व बैंक मतलब विश्व बैंक और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। तो यानी कि जो ये आईएमएफ और विश्व बैंक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। जुड़वा बैंक आईएमएफ और किसको कहते हैं? आईएमएफ और मतलब वर्ल्ड बैंक को कहा जाता है विश्व बैंक, जुड़वा बहन कहती हैं। तो चलिए दोस्तों इसकी और कुछ लंड ऑफ बातें बताता हूँ। जो ब्रह्मास्त्र, जिनको आप कह सकते हैं ब्रह्मासन की पूंछ में बिल्कुल टपकते हैं, इसके द्वारा 2 मैगजीन निकाली जाती है। उन दोनों मैगजीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए एक मोटिवेशन कोट। माँ तेरे हर पसीने की मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे हर पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरे करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना बढ़ता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि देखो, हाँ ये तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद आएंगे मैं दो आपके सामने मैगजीन लेके आऊँगा जो जो ये निकालता है। तो देखो हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है? अगर पता है तो कमेंट में डालो, अगर नहीं पता है तो चुपचाप सुनो और ध्यान से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसके देखने के बाद किसी और को वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हाल ही में किसके द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की गई है, इसके बारे में बता देता हूँ कि विश्व बैंक ने स्थापित की है। अब माइग्रेशन यानी कि डेवलपमेंट रिपोर्ट होती क्या है? तो देखिए 2020 में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाले 5 टॉप देश। तो यानी कि जो वो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट इसी के बारे में बताती है कि रेमिटेंस क्या होता है। तो रेमिटेंस का मतलब होता है जैसे हमारे भारत के आदमी चीन गए
तो चीन जाने के बाद जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो वहाँ पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाने के बाद कुछ खर्चे अपने घर वालों को भेजते हैं, तो इसे बोलते हैं रेमिटेंस। यानी कि आप कोई भी उदाहरण समझ लीजिए, आप भारत के इंसान अमेरिका गए, अमेरिका के पैसा कमाने के बाद अपने घर भेजते हैं कुछ पैसा, अपने घर पैसा भेजने के बाद जो वो पैसा आता है उसे बोलते हैं रेमिटेंस। तो इस रेमिटेंस में इसको कौन जारी करता है, जैसे ये पूछ रहे हैं नहीं, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यही रिपोर्ट है वो। तो चित्र के द्वारा देखने में शायद आपको अच्छा लगा होगा, समझ चुका होंगे। जैसे पृथ्वी के ऊपर ये नोट दिखाई दे रहा है आपको, तो इसमें जो रेमिटेंस रिपोर्ट में 2020 की थी ये, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जो ऐसे पैसा कमा के जो अपने घर भेजते हैं वो भारत इसमें फर्स्ट टॉप पे रहा है, और उन्होंने 83 बिलियन रुपये डॉलर अपने यहाँ पे भेजे हैं। दूसरे नंबर पर रहा है हमारा चीन, तीसरे नंबर पर है मैक्सिको, चौथे नंबर पर है फिलीपींस, और पाँचवें नंबर पर है ये हमारा मिस्र। तो मुझे समझ आ गया होगा कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, यानी कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद एक और नया जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सीधा सीधा पेपर में पूछा गया था, आईएएस अगर एग्ज़ाम देखोगे उठा के, तो उसमें ये डूइंग बिजनेस जो है, ये कारोबारी सुगमता सूचकांक जैसे बोलते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो सीधे सीधे ये वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। अब इस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो टॉपर रहा था वो हम न्यूजीलैंड रहा था। न्यूजीलैंड के बाद पर हमारे भारत की रैंकिंग क्या थी, तो हमारे भारत इसमें 63वें नंबर पर था। फिर हमारे भारत 63 में, तो अंतिम कौन रहा था इसमें, अंतिम रहा था इसमें सोमालिया। यानी कि कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट में पहले नंबर पर न्यूजीलैंड, 63वें नंबर पर भारत, और लास्ट में रहा है इसमें सोमालिया। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रत्येक एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।